वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेशा। आज सुनेंगे फागुन मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। हर माह को आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व माता पार्वती के प्रिय पुत्र भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री गणेश का विधि विधान से पूजन और संकष्टी चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। फागुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। कथा सुनने से पहले साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर कर ले ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। कथा पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है, पूर्व काल में एक धर्मनिष्ठ राजा का राज था। वह राजा अत्यंत आदर्श और धर्मात्मा था। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था जिनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का रहन सहन अत्यंत सामान्य था। उनके 7 पुत्र थे और सभी पुत्र अलग अलग रहा करते थे। विष्णु शर्मा जी परम गणेश भक्त थे और सदैव भगवान गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करते थे। परंतु अब वे वृद्धावस्था में पहुंच गए थे और उनसे गणेश चतुर्थी के व्रत का पालन करना कठिन हो रहा था। इसलिए वो चाहते थे कि मेरी बहुएं मेरी जगह इस व्रत को करें। एक दिन उन्होंने सभी पुत्रों को अपने घर आमंत्रित किया और सायं के भोजन के बाद उन्होंने अपनी सभी बहुओं से यह व्रत करने की कामना व्यक्त की। विष्णु जी के कामना सुनकर सभी बहुओं ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने विष्णु जी का घोर अपमान भी किया। केवल सबसे छोटी बहू ने उनकी बात मान ली। सबसे छोटी बहू धर्मनिष्ठ और साफ मन की थी। अपने ससुर को वो पिता का दर्जा देती थी। उसने पूजा के लिए लगते सभी सामान की व्यवस्था की और ससुर के साथ खुद भी व्रत रखा और भोजन नहीं किया, लेकिन अपने पिता समान ससुर को भोजन करवा दिया। आधी रात का समय था और विष्णु शर्मा जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें दस्त और उल्टियां होने लगी। छोटी बहू ने अपना कर्तव्य निभाते हुए मलमूत्र से खराब हुए ससुर जी के कपड़े साफ किए और उनके शरीर को धोया और स्वच्छ किया। वो पूरी रात बिना कुछ खाए पिए ससुर जी की सेवा में जागती रही। व्रत के दौरान चंद्रोदय होने पर उसने स्नान किया और पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री गणेश जी का पूजन और पाठ भी किया। उसने विधिवत पारण किया और इस कठिन परिस्थिति में भी खुद का धैर्य नहीं खोया। श्री गणेश जी पूजा और अपने पिता समान ससुर जी की सेवा पूर्ण श्रद्धा भाव से करती रही। छोटी बहू की इस निस्वार्थ सेवा और व्रत उपासना से भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हुए और ससुर और छोटी बहू दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन ससुर जी का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य ठीक होने लगा और व्रत के पुण्य फल से छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। छोटी बहू की स्थिति को देख अन्य बहुएं भी इस व्रत से प्रभावित हुई और उनको अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उन्होंने बिना देरी किए अपने पिता समान ससुर जी के पैर छूकर उनसे क्षमा याचना की और उन्होंने भी फागुन कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अब से साल भर आने वाली हर संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प भी लिया। भगवान श्री गणेश की
असीम कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। तो जय थी संकष्टी चतुर्थी की पुण्यमयी कथा। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हैं और व्रत का पालन करते हैं, उन पर भगवान श्री गणेश की असीम कृपा बनी रहती है। आइए अब जानते हैं पूजा विधि और महत्व के बारे में। फागुन संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। साथ ही व्रत करने वालों को व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। अपने पूजा घर में एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब चारों ओर गंगा जल का छिड़काव करने के बाद गणपति जी को फूल, जल, रोली आदि अर्पित करें। संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को मोदक और तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। विधि विधान से भगवान गणेश की धूप, दीप आदि से पूजा आरती करें। फिर मन में सुख समृद्धि की कामना करें और प्रसाद सभी को बांटे। संकष्टी चतुर्थी पर शाम के समय व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इसके बाद चंद्रोदय होने पर चांद के दर्शन करके और अर्घ देने के पश्चात व्रत खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस विशेष तिथि पर विघ्नहर्ता गणेश जी की विधि विधान पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर होती है और इसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजा करने से भगवान गणेश की कृपा से जीवन के कष्टों से राहत मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रेम से बोलिए श्री गणपति भगवान की जय।